भगवान से पति के रूप में मुझे मांगने के लिए आई थी क्या? ए, तुझ में हिम्मत है तो मेरे भाई से मेरा हाथ मांगना। ऐसे क्यों परेशान करता है मुझे? अरे हिम्मत ही तो है, तभी तो यहाँ तक आया हूँ। छी, काले कलुट्टे कहीं के। क्या भाई, वो लड़की तो तुझे घास भी नहीं डाल रही है? चुप कर बे, आखिर मेरे मामा की तो लड़की है ना। ये बात है तो तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। ओ, क्या हुआ दादी? तुम अभी तक बाहर बैठी हो? मेरे पैर में बहुत दर्द है। पैर में दर्द है? हाँ। निशा कहाँ है दादी? अरे आज सुबह नाराज सी बैठी है, अंदर ही है, देखो तो। लेकिन किस बात से नाराज है वो? मुझे पता ही नहीं बेटा। निशा, निशा, ओ यहाँ हो तुम? क्या हुआ, तुम्हें इतनी नाराज क्यों हो? भैया, वो भैरव है ना, वो हर रोज मुझे परेशान करता है, छेड़ता रहता है। इतनी सी बात पर भला कोई दुखी होता है क्या? देखो, तुम ऐसे रोना बंद करो। जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारी आंखों में से आंसू नहीं आने चाहिए। तुम मेरी प्यारी बहन हो ना? हाँ, चलो चलते हैं, खाना खाते हैं। क्या होने वाले साले साहब, मेरी गाड़ी को रुका रहे हो? तुमने जो काम किया है ना, उस काम के लिए मैं तुम्हारे चेहरे की आरती उतारने के लिए आया हूँ। मंगल आरती अभी क्या करोगे? शादी के दिन ही कर लेना। चलो हटो। ओह, क्या मैडम जी, खुद मेकअप करके कहीं बाहर जा रही हैं ऐसा लग रहा है। दादी, क्या हुआ बेटा अंजन? इससे आखिर हो क्या गया है दादी? देखो ना, कब से मुंह फुला कर बैठी, क्या हो गया? मुझे नहीं पता, तुम दोनों का झगड़ा, तुम दोनों ही देखो, जो करना है करो, मुझे मत कहो। निशा, क्या हो गया, मुझे बताओ तो। इतनी नाराज क्यों हो तुम मुझसे? तो फिर और क्या करो, मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करवा देना। आखिर किया क्या है मैंने? क्यों? तुमने कहा था 1000 लोगों के खाने की जिम्मेदारी है। देखा मैंने मार्केट में। हाँ? ये तुम्हारा भाई है ना? ये काम करता है यहाँ पे? ये तुम्हें पता भी नहीं था क्या? अच्छा, तो तुमने देख लिया। हाँ, अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद यही काम करना था, अगर मजदूरी करके ही मेरी शादी करना चाहते हो तो नहीं करनी है मुझे शादी। ए निशा, देखो तुम ऐसी बात मत करो ना। अब तुम क्या करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें अभी के अभी वो काम छोड़ना होगा, बस। देखो, मैं अभी तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अभी के अभी काम छोड़कर आता हूँ। ओके? खुश हो ना अब तुम? देखो, कहीं जा रही हो ऐसा लगता है, जरा संभल कर जाकर आना। थोड़ा हंस भी दो बहना। बताओ हुक्म क्या है? क्या है हुक्म? बातो बात बात शो। मेरा ही शो हो गया। पता नहीं, आज सुबह से एक भी गेम नहीं जीत पा रहा हूँ। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है यार, सब तो हार चुके हो। बस करो गुरु, आज तुम्हें वैसा पत्ता मिलेगा ही नहीं। अरे क्या क्या बात कर रहा है तू? वहाँ तो देख, 40 किलो गोल्ड आ रहा है। एक काम करते हैं, उसी को पूरा गिरवी रख देते हैं। बोल ना। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में सोचना भी नहीं। तो क्या करूँ? आजकल तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। जुबान को लगाम दो। अब क्या पत्ते बांटने हैं कि नहीं? ठीक है, फिर इस बार अगर तुमने जीत लिया तो वो तुम्हारी, फिर कभी मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। चलो बांटो पत्ते। ये वादा मरते दम तक निभाना होगा। हाँ, कायम रहूंगा। लो कटो। चलो पंजा बाहर। मैं जीत गया। छी, ये लोग यहीं पर पीते रहते हैं। ये निशा, जरा इधर से आ रानी।
तुम्हारे होने वाले पति ने यहाँ तुम्हें गिरवी रख दिया है। ए सूखी हुई लकड़ी, अगर कुछ बोला तो तुम दोनों को चप्पल से मारूंगी। चप्पल से ही क्यों, मैं तो ढोल बन के मार खाने के लिए तैयार हूँ मेरी बुलबुल। ए, रुक जा। ये चप्पल किसको दिखा रही हो? हाँ, छी बेवड़े, हट यहाँ से। भैया भैया जरा इधर आना। ए निशा, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। क्या बात है निशा, उदास क्यों लग रही हो तुम? भैया वो भैरव है ना, आज तो उसने हद ही कर दी है। पहले वो बस मुझे छेड़ता था, लेकिन आज तो अपने दोस्तों के साथ, क्या बताऊं भैया, अब तो घर से निकलने में भी डर लगता है। इसे लेकर तुम अपने घर की तरफ जाओ, उस भैरव को तो मैं देखता हूँ। कहाँ भागता है? अरे बाप रे!
मेरा बेटा मर गया है या जिंदा है, यही देखने के लिए आए हो यहाँ? बहुत हो गया, रुक जाओ। बहुत बड़ा राजा समझता है ना अपने आप को तुम्हारा बेटा। उस लड़की को राह चलते छड़ने के लिए मैंने उसी समय कह दिया था कि वो अपनी बहन का हाथ नहीं देगा। तो फिर रह रह के उसे क्यों परेशान कर रही हो? वो अंजन है इसलिए छोड़ दिया है, अगर दूसरा कोई होता तो सर धड़ से अलग कर देता। ओहो, यही सब कहने के लिए वहाँ से बुलाया है? तुम मेरे सगे हो इसलिए तुम्हें बुलाई, और तुम उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। रहने दो, है मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। पहले तुम अपने बेटे को अच्छी अकल दे दो। क्या ये अंकेश की दुकान में काम करता है? हाँ, हमने जिस अंकेश को पैसा दिया था ना, ये आदमी उसी अंकेश की दुकान में काम करता है। चलो फिर एक बार और देखते हैं इसको। हाँ हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, अब मैंने 5 बोरी भेज दी हैं, पैसे भेज देना। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ओह भैरव, हाँ मैं बाद में फोन करता हूँ, बाद में बैठो भैरव। तुम्हारे हाथ में घाव कैसे, और खून भी निकल रहा है? वो सब छोड़ो, सुनाओ तुमने अंजन को काम पर रखा है? वो मेरे पास मजदूरी का काम मांगने के लिए आया था, इसीलिए। बहुत गलत किया तुमने, उसे अभी के अभी काम से बाहर निकालो। क्या आधे काम से निकाल दूं? मैंने तो उसे इसलिए काम पर रखा है कि बेचारे का पेट चल जाएगा, उसके पास काम नहीं था। तुम्हें पता नहीं है उसकी और मेरी जमती नहीं है? काम से निकालना है, लेकिन कैसे निकालूंगा? फाइनेंस चाहिए कि नहीं ये सोच लो। चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, आज ही मैं उसे काम से निकाल देता हूँ। हाँ ठीक है, अब चलता हूँ मैं। चलो। दादी आशीर्वाद दीजिए दादी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, खुश रहो। ये लो दादी प्रसाद। उसे भी दे दो। हाँ, क्या हुआ बहना, गेम खेल रही हो क्या तुम? क्या हाँ बात है भैया, आज बहुत खुश लग रहे हो। ये लो प्रसाद। कुछ खास बात है क्या? मंदिर भी गए थे आज? हाँ बहना, तुमने ही तो कहा था ना कि ऐसे मजदूरी वाले काम कभी मत करना। तो वेंकटेश भाई ने अब मुझे नया काम दिया है, वो भी लिखा पढ़ी का। बाप रे, अब जाकर मेरे मन को शांति मिली है। अब देखना तुम, मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। अभी भी मेरी शादी की बात सोच रहे हो? रुको रुको बहना। भाई बहन हमेशा ऐसे ही खुश रहो। ये सभी कांदे की बोरी और खुले कांदे की बोरी एक जगह रखकर ट्रक पर लोड कराओ। ओ नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या भाई अंजन, आज से ही मैं तुम्हें लिखा पढ़ी का काम देने वाला हूँ, ये फैसला किया है। हाँ क्या लिखना है भैया, मुझे बोलिए, मैं लिख दूंगा। देखिए भाई, ट्रक वगैरह बंद हो गए हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी रुक गया है और पैसे भी नहीं मिल रहे, तो ऐसे में क्या करें? अब सब लोगों को पगार तो दे नहीं सकते, इसलिए इस महीने को छोड़कर अगले महीने से काम पे आ जाना, तब तक चले जाओ। भैया मुझसे कोई गलती हो गई क्या भैया? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम बहुत अच्छे हो, गलती कोई नहीं हुई है। ठीक है भैया। अंजन, ऐसे उदास होकर क्यों बैठे हो? काम पर नहीं जाओगे क्या? नहीं दादी, वेंकटेश भैया ने मुझे काम पर से निकाल दिया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और निशा की शादी की भी चिंता खाए जा रही है। निशा की शादी के बारे में इतना मत सोचो बेटा, अगर जरूरत पड़ी तो हम ये घर ही बेच देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दादी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा मुझे नहीं पता दादी। अरे ऐसी बात मत करो बेटा, मेरा इस दुनिया में और कौन है बेटा? रहने दो, तुम ही मेरा परिवार हो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जरा भी फिक्र मत करो। निशा की शादी हो जाएगी, खाना खाते हैं। हाँ, खत्म कर देंगे उसे। चलो। भैया मैं वो काम कर दूंगा भैया। रुको, एक और फोन आ रहा है।
हाँ हाँ सर, 10 लाख रुपए भेज दो, तुम्हारा काम हो गया समझ लो, मैं देख लूंगा। ठीक है। देखो, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ। उस डीजे के चक्कर में तुम मत पड़ो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। तो आप चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़े? अरे तुम्हें भी और सीखना है। इसमें सीखना क्या है? पीएचडी करना है या डॉक्टर बनना है? सिर्फ हाथ तोड़ना है, पैर काटना है, गला काटना है, बस इतना ही तो करना है ना। अरे सुनो, जरा मेरी बात को समझो। बस कीजिए आप भी। चलो जेंगो, अरे रुक जा भाई। चलो सभी आओ। हाँ भाई पता है, जिंदगी बिल्कुल बोरिंग हो गई है। क्या करूँ ना, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। यहाँ देखो तो मुझे मेरे बहन की शादी करनी है और हाथ में पैसे भी नहीं है यार। शिट, बहुत ही टेंशन हो रही है यार। रहने दो, तुम टेंशन मत लो। भगवान है ना, भगवान तुम्हें सही राह दिखाएगा। कब दिखाएगा पता नहीं। ए अंजन, यहाँ पर क्यों बैठे हो? काम पर नहीं जाना है? भाई, वेंकटेश भाई ने मुझे काम से निकाल दिया यार। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए यही सोचकर परेशान होकर यहाँ बैठा हूँ। देखो अंजन, तुम यहीं रहकर सोचोगे कि घर भी बनवा लूं और बहन की शादी भी कर लूं, तो ऐसा नहीं होगा। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। एक काम करो, ये कार्ड लो। हाँ? ए मेरे भाई, ये तो अपना वासु है, वो मुर्गी चुराता था। हाँ वही वासु, मुर्गी चोर। अब बेंगलोर में सेटल हो गया है, बड़ा आदमी बन गया है। उससे जाकर के मिलो, वो काम दिला देगा। मैं बोल दूंगा उससे। चलता हूँ फिर। थैंक यू यार। ए अंजन,